रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से एक बार फिर यीशु मसीह के सुंदर नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का पितृत्व, फादरहुड ऑफ गॉड। मत्ती 6 अध्याय उसके 9 पद में इस प्रकार वचन कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर के हृदय में एक पिता का प्रेम हम उसके इस आग्रह में देख सकते हैं कि वो कहता है, अपनी सारी चिंता और बोझ मुझ पर डाल दो। और इस प्रकार की प्रार्थना को वो परेशानी या असुविधाजनक नहीं जानता, पर पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 7 पद के अनुसार वो चाहता है कि हम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड पर शासन करता है और जिसकी दृष्टि सभी मनुष्यों पर लगी रहती है, वो हमें प्रेरित करता है कि हम उससे लगातार बिना रुके प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर के हृदय में जो पितृत्व है, उसे हम इस बात से जान सकते हैं कि इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों की भीड़ में भी हम कहीं खो नहीं गए हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को नाम से जानता है। वो जानता है हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के पास उसकी हर संतान के लिए बहुत समय है। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 19 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। परमेश्वर के हृदय में पिता के प्रेम को हम उसकी इस इच्छा में देख सकते हैं कि वो चाहता है कि हम सही चुनाव करें, ऐसे चुनाव जो हमें बुरे परिणामों और बेवजह दुख उठाने से बचा सके। यहूदी परमेश्वर की उत्कृष्टता पर बहुत अधिक जोर देते थे। उनका धर्म सिनै पहाड़ पर आग, धुएं और गड़गड़ाहट के साथ परमेश्वर के प्रगटीकरण पर आधारित था। उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग में है। यीशु इसे और आगे ले गए। उन्होंने स्वर्ग और परमेश्वर पिता की श्रेष्ठता को एक कर दिया और परमेश्वर की परिपूर्णता को हमारे सामने रखा। कुछ लोग परमेश्वर को डैडी या पापा कहते हैं और परमेश्वर के साथ काफी घनिष्ठ संबंध रखते हुए वे परमेश्वर की महिमा और प्रताप को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हमें अपने स्वर्गीय पिता से भय और आदर के साथ प्रेम रखना है। परमेश्वर की संतान कोई अनाथ नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता है और उद्धार पाए हुए विश्वासी हमारा परिवार है। एक अच्छा पिता आवश्यकताओं के लिए प्रबंध करता है और सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साथ अनुशासित भी करता है और सुधार भी करता है। परमेश्वर पिता का उद्देश्य केवल इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को आरामदायक बनाना नहीं है, पर दुख के द्वारा हमें पवित्र करना है कि हम उसके साथ सदा के लिए रह सकें। संसार में कुछ बुरे पिता भी होते हैं। मैंने कहीं इस प्रकार पढ़ा है कि करीब 5% यौन अपराध पिता के द्वारा किए जाते हैं और सौतेले पिता या एकल पिता हों तो ये जोखिम बढ़ जाता है। एक व्यक्ति जिसने ऐसे दुर्व्यवहार को सहा हो, वो कैसे परमेश्वर के पितृत्व को देख सकता है। परमेश्वर के पितृत्व के लिए बाइबल का मत है कि परमेश्वर सभी नया जन्म पाए विश्वासियों का पिता है, और एक बाइबल के मत के विपरीत दूसरी शिक्षा भी है कि सभी मनुष्य भाई भाई हैं और परमेश्वर सबका पिता है। यह परमेश्वर के विरुद्ध कहा जा सकने वाला सबसे घिनौना और अपमानजनक झूठ है। यह झूठ केवल एक गिरे हुए मनुष्य की भ्रष्ट कल्पना के द्वारा ही गढ़ा जा सकता है। यदि मैं आप पर सारे शहर के बच्चों का पिता होने का इल्जाम लगाऊं, तो इसका क्या अर्थ होगा? मैं आप पर बहुत सी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने और धोखा देने का आरोप लगा रहा हूं। परमेश्वर सबका पिता नहीं है, वह केवल उनका पिता है जो उससे जन्मे हैं। परमेश्वर सबका सृजनहार है, पर पिता केवल उद्धार पाए हुए लोगों का है। परमेश्वर की संतानों को हम कैसे पहचान सकते हैं? परमेश्वर के बच्चों में हम निम्न बातों को देखते हैं, और परमेश्वर के बच्चों को बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान भी देना होगा। पहली बात, एक बच्चा रोता है जब वो भूखा होता है। जैसे एक नए जन्मे बच्चे को भूख लगने पर रोना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही परमेश्वर के द्वारा जन्मे बच्चे के लिए भी प्रार्थना करना स्वाभाविक है।
उसे सीखने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 11 पद में हम शाऊल के विषय में देखते हैं। शाऊल जो विश्वासियों को सताने की मनसा से यरूशलेम जा रहा था, पर मार्ग में यीशु का दर्शन पाकर बदल जाता है। बदल जाने पर यानी नया जन्म पा लेने पर हम क्या देखते हैं? पौलुस प्रार्थना कर रहा है। यदि बच्चा जीवित है तो वो दूध के लिए ज़रूर रोएगा। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 पद कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। दूसरी बात, एक बच्चे को अन्न से पहले दूध की जरूरत होती है। इब्रानियों 5 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम देखते हैं कि वचन कहता है, दूध बालकों के लिए होता है और अन्न सयानों के लिए। जिस किसी के पास भी समझ होगी वो कभी भी एक 2 महीने के बच्चे को खाने के लिए मिर्ची और चिकन या अन्न नहीं देगा। इसी तरह कोई भी पास्टर या शिक्षक जिसमें समझ है वो एक नए विश्वासी को ऐसी कोई शिक्षा नहीं देगा जिसे नया विश्वासी समझ न पाए। जैसे कि प्रेरितों के चिन्ह जो इजरायलियों को दिए गए थे, जिनका वर्णन हम मरकुस 16 अध्याय 17-18 पद में और प्रेरितों का काम 2 अध्याय 14, 22 और 36 पद में पाते हैं, या यीशु के क्रूसीकरण के पहले की कलीसिया जिसका वर्णन हम मत्ती 16 अध्याय 18-19 पद में पाते हैं, या महाक्लेश काल के विषय में जिसका वर्णन हम मत्ती 24 अध्याय पद 4 से 31 में पाते हैं, या फिर इस संसार में पाए जाने वाले किसी भी विधर्मी पंथ के विषय में कोई भी शिक्षा। तीसरी बात, बच्चों की सोच ये होती है कि उनका पिता सब कुछ कर सकता है। बच्चों को अपने पिता पर पूरा विश्वास होता है। उनके अनुसार उनका पिता एक महामानव है, सुपरमैन। एक परमेश्वर की संतान अपनी हर ज़रूरत के लिए अपने पिता पर ही निर्भर होती है। उसे विश्वास होता है कि उसका पिता, उसका परमेश्वर उसके लिए हर असंभव बात को संभव कर सकता है। परमेश्वर के संतानों के विषय में चौथी बात है कि अपने बच्चों को पिता उसी मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है जिन पर वो स्वयं चलता है। अपने बच्चों को अनुशासित करने का कार्य पिता स्वयं करता है। वो ये काम पुलिस या शिक्षकों या पड़ोसियों पर नहीं छोड़ता। इब्रानियों 12 अध्याय पद 5 से 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। बच्चों के विषय में पांचवी बात है कि बच्चे हमेशा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। बच्चे भले अपनी माताओं से बहुत प्रेम करते हैं, पर वे चलते अपने पिता के पद चिन्हों पर ही हैं। इसीलिए एक पिता को अपनी चाल के प्रति बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बच्चे आपके पीछे आपके जूतों में अपने पैर डालने के लिए तैयार हैं। भलाई हो या बुराई, वे आपका अनुसरण करेंगे। बच्चों के विषय में छठी बात है कि बच्चे जब भी परेशानी में होते हैं वे सीधे अपने पिता के पास ही जाते हैं। आप परमेश्वर के बच्चों को हर बात प्रार्थना में परमेश्वर पिता के पास ले जाने से नहीं रोक सकते। वे ऐसा तब भी करेंगे जब उन्हें अपने निवेदनों पर भरोसा न हो। कई बार न चाहते हुए भी वे अपनी बात परमेश्वर से प्रार्थना में कह ही देंगे। और बच्चों के विषय में आखिरी बात है कि बच्चे हमेशा किसी न किसी बात में अपने पिता के जैसे होते हैं। हो सकता है यह समानता पूरी तरह से चेहरे में या आदतों में ना हो, पर हर बेटे में कहीं न कहीं अपने पिता के बीज का चिन्ह होता है। भाव भंगिमाओं में, कद काठी में, आवाज़ में, सोचने के तरीके में, चाल ढाल में या रूप रंग में।
यदि पिता और उसकी संतान में कोई भी समानता न हो तो हम पूछ सकते हैं कि इनका पिता कौन है। यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद में यीशु उन लोगों से जो उसकी प्रतीति नहीं करते कहता है, तुम अपने पिता शैतान के हो। यह दूसरा सिद्धांत कि सभी मनुष्य भाई भाई हैं और परमेश्वर सबका पिता है तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादियों के द्वारा विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कलीसियाई मत का पूरी तरीके से खंडन न कर दिया जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब सबको एक कर दिया जाए, और ऐसा करने के लिए उन्हें ऐसा दिखाना होगा कि मानो कोई भेद या अंतर है ही नहीं, पर एक प्रकट अंतर हमारा वचन हमें देता है। यदि आपने उद्धार नहीं पाया है तो दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद के अनुसार इस संसार का स्वामी शैतान आपका पिता है। एक बिना उद्धार पाया व्यक्ति अपने अपराधों और पापों में मरा हुआ है, और इफिसियों 2 अध्याय उसके 1 से 3 पद के अनुसार स्वभाव से वो क्रोध की संतान है। परमेश्वर के पितृत्व के आधुनिक विचार के विषय में बाइबल कुछ नहीं जानती। याद रखिए, आप परमेश्वर की संतान हैं और आपको भय और आदर के साथ परमेश्वर की बातों में बढ़ना है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हर आवश्यकता के लिए परमेश्वर ही पर निर्भर रहें। वही आपके लिए प्रबंध करेगा और आपकी सुरक्षा भी करेगा। आपसे प्रेम करेगा पर आपको अनुशासित भी करेगा। सही मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा और आपको तैयार करेगा कि आप उसके साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आप पर और आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु पर विश्वास करते हुए हम आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी इच्छा, आपके प्रेम और आपके वचन की बातों में बढ़ते चले जाएं। हम अंश अंश कर यीशु के स्वरूप में बदलते जाएं और अपने जीवन से आपके गुणों को प्रदर्शित करें कि बहुत से लोग हमारे जीवन के द्वारा आपको पहचानने पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।